बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जयकारा की आवाज बिल्कुल कल। सबको भूख लगी होगी, टाइम हो गया है, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। आप लोग जो जयकारा लगाइए। बोलिए सदगुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की, भक्तिमती माताओं की बहुत बहुत धन्यवाद। स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सम्मानी भक्त सज्जनों, ममतामयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत देर से सत्संग और भजन से लाभ ले रहे हैं और इस सत्संग का, भजन का महत्व तब है जब हम संतों की वाणी को सुनकर उसको जीवन में आचरित करें। जैसे भोजन भोजन कहने से हमारी भूख नहीं मिट सकती, पानी पानी कहने से हमारी प्यास नहीं मिट सकती। जब तक हम भोजन को, पानी को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारी भूख और प्यास नहीं मिट सकती। इसी प्रकार हमारे जीवन की बात है। जीवन में अगर दुख है, अगर जीवन में हम सुधार चाहते हैं, जीवन जीने की कला चाहते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन कब होगा? जब हम संतों की वाणी को सुनते ना, उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें, उन बातों को विचारें और अपने जीवन में आचरित करें, तब हमारा यह जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल होगा। तो हम सबको जीवन जीने की कला सीखनी है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछड़े विकल हो तो सब ठाव। हम सब कला तो जान लिए, हर मनुष्य किसी ना किसी कला से संयुक्त है। कोई खाने की कला जानता है तो कोई पीने की कला जानता है, कोई खेती किसानी की कला जानता है तो कोई वाणिज्य व्यापार की कला जानता है, कोई गीत कला जानता है तो कोई संगीत कला। हर मनुष्य किसी ना किसी कला, लेकिन एक कला, जीवन जीने की कला ना सीखने के कारण आज दुखी है, अशांत है। सद्बुद्धि और परख के अभाव में मनुष्य ना खाने योग्य चीजों को खाता है, ना पीने योग्य चीजों को पीता है और अपने जीवन को दुखों से भर लेता है। कितने प्रकार के अन्न, फल, सब्जियां, मेवा, मिष्ठान, लेकिन उनको खाता नहीं है। गलत खान पान करता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, मांस खाता है, अंडा खाता है और अपने जीवन को दुखों से भर लेता है। तो हमें यह सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, सोचने समझने की शक्ति मिली हुई है, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं, अपने जीवन को सद्गुणों से भर ले। दया, क्षमा, संतोष, परोपकार, गुरु भक्ति, इन सद्गुणों को जीवन में आचरित करें, सद्गुण और सदाचारमय जीवन जिए, तब हमारी मानव जीवन की सार्थकता है। मानव जीवन बहुत बेशकीमती है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है ना, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज और हार न होते आवरण, त्वचा न बाजनवान। हे मनुष्य, तुम्हारी कीमत किसके कारण है? तुम्हारे सद्गुणों के कारण, तुम्हारे गुणों के कारण। ना तो तुम्हारे चांद से बाजे बनाए जा सकते हैं, ना हड्डियों से का और कुछ उपयोग होता है। मनुष्य शरीर मरने के बाद या तो जला दिया जाता है, या गाड़ दिया जाता है, या पानी में प्रवाह कर दिया जाता है। लेकिन अन्य पशु पक्षियों का शरीर देखिए, उसके शरीर से अनेक प्रकार के खिलौने, फैंसी सामान, कई चीजें बनती हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं। इसलिए मनुष्य की कीमत किसके कारण? उनके सद्गुणों के कारण। इसलिए सद्गुणों को जीवन में धारण करें। और ये हमारे मानव जीवन मिला है, ऐसे ही नहीं मिला। अनेक पुण्य कर्मों के संस्कार जब उदित हुए, तब हमें मानव जीवन मिला हुआ है। रामायण में भी कहा गया ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नजे परलोक सवारा, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। क्या कहा गया? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य तन की विशेषता गाई, क्यों? ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें हम सत्संग कर सकते, भजन कर सकते, अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते।
अन्य खानियां तो केवल भोग भूमिका है, वहां केवल हम खाने पीने और भोगों को भोगने तक ही सीमित है। इसलिए आज सुंदर अवसर है, सत्संग करे, भजन करे और जीवन को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाए। और इसी जीवन से हम स्वर्ग, नरक और मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। जिस घर में आप रहते, जिन लोगों के साथ आप रहते, उनके साथ सुंदर व्यवहार कीजिए, प्रेम पूर्ण व्यवहार, मीठी वाणी का प्रयोग, एक दूसरे से सलाह लेकर काम करें, एक साथ भोजन करें, जीवन में सद्गुणों को धारण करें, तो जीवन कैसे हो जाएगा? स्वर्ग में। इसके विपरीत गलत खान पान, गलत वाणी का प्रयोग करते हैं, दूसरों को दुख, पीड़ा, कष्ट देते हैं, तो हमारा जीवन कैसे हो जाता है? नरक का जीवन। और इसी जीवन में मोह का क्षय करके, वासना का क्षय करके हम मोक्ष के भी अधिकारी हो सकते। लेकिन आज हम जीवन जीने की कला नहीं सीख पाते। आज हम आधुनिक तो हो गए, शिक्षित और साक्षर भी हो गए हैं। एक ही छत के नीचे पिता और पुत्र, सास और बहू, ननद और भाभी, देवरानी और जेठानी, पति और पत्नी, भाई और भाई एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखकर बोलते नहीं, मुस्कुराते नहीं, तो आपके जीवन में स्वर्ग कैसे आ सकता है? आज पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तलाक की घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में प्रेम नहीं। प्रेम के अभाव में आज मनुष्य का जीवन बिगड़ता जा रहा है। एक उदाहरण बताऊं, एक पति और पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना हुआ कि बोलचाल बंद हो गई। अब बोलचाल बंद हो गई तो समस्या का समाधान कैसे हो? आप कितना ही लड़ाई झगड़ा करें एक दूसरे से, लेकिन बोलचाल बंद मत करिए, फिर प्रेम से मुस्कुराइए, फिर बोलिए। जीवन मिला हुआ है ना, ये भुनभुनाने के लिए नहीं मिला हुआ, गुनगुनाने के लिए मिला हुआ, ये मुंह फुलाने के लिए नहीं मिला हुआ, मुस्कुराने के लिए मिला हुआ है। तो इसका सदुपयोग कीजिए। तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना हुआ कि दोनों में बोलचाल बंद हो गई। दूसरे दिन उस व्यक्ति को सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़नी थी, दिल्ली जाना था। अब बोलचाल बंद हो गई तो बोले कैसे? आजकल मोबाइल का जमाना है, तो उन्होंने अपने पत्नी को मैसेज लिख दिया कि मुझे 6 बजे मुझे दिल्ली जाना है, 5 बजे उठा देना, 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है। और आराम से सो गया। सुबह उठा तो देखा कि 8 बज रहे हैं। उनको बहुत गुस्सा आया कि इनको मैंने कहा था कि मुझे 5 बजे उठा देना, 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, फिर भी नहीं उठाया। तभी उसकी नजर कहाँ पड़ी? मोबाइल पर। उसमें लिखा था 5 बजे है, उठ जाइए। तो यार तो हाल है, फिर भी कहते क्या? कहो ना प्यार, अरे क्या खाक प्यार है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे हालात है, फिर भी कहते हैं हम साथ साथ हैं। अगर जीवन में आप स्वर्ग का सुख चाहते हो तो रामायण के पात्रों से आप आदर्श ले सकते हो। रामायण में बताया गया कि पिता और पुत्र के बीच कैसे संबंध होना चाहिए, पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए, सास और बहू को कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। रामायण में बताया गया कि श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए क्या करते हैं? 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आज का पुत्र क्या करता है? माता पिता को ही आजीवन वनवास दे देता है। 14 वर्ष का नहीं, आजीवन। उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं के धन दौलत, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, सारी व्यवस्था की, और उसी को अलग कर दिया जाता है। आज ओल्ड एज होम, वृद्धा आश्रम खुल गया है, जहां लोग अपने माता पिता, वहां लाखों रुपया जमा कर देते और माता पिता को वहां रख देते। अगर माता पिता हमारे जन्म होने पर ऐसा करते तो क्या हमारा जीवन बचता? तो रामायण में बताया गया श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास स्वीकार लेते, लेकिन आज का पुत्र माता पिता को ही आजीवन वनवास दे देता है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, फटे कैलेंडर हो गए आज रिटायर बाप, इन्हें कहाँ टांगा करे, सोच रहे चुपचाप। और पिता पुत्र के संबंध में इतना हुआ विकास, रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। भाई और भाई के बीच कितना प्यार, कितना समर्पण, कितना त्याग। एक भाई पिता की आज्ञा पालन करने के लिए जंगल चले जाते हैं, लेकिन दूसरा भाई भरत क्या करता है? राजमहल में रहकर भी वनवास का जीवन व्यतीत करता है। और आज भाई भाई के बीच थोड़ी सी जमीन के लिए,
थोड़ी सी जायदाद के लिए झगड़ा होता है, 2 फीट 3 फीट ऐसे जगह के लिए झगड़ा होता है, और उस झगड़ा में जीत के लिए लोग रामायण का पाठ करवाते हैं। लोगों की बुद्धि देखिए, रामायण में क्या बताया जा रहा है और हम क्या आदर्श ले रहे हैं। ऐसे में क्या हमारा जीवन सुंदर पवित्र निर्मल हो सकता है? आप कितना ही पूजा पाठ करो, कितने ही देवी देवता को मनाओ, अगर आप माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ गलत व्यवहार करते तो आपको जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा, जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े छेनी और हथौड़ी की मार तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। भगवान बनने के लिए पत्थर को भी छेनी और हथौड़ी की मार सहनी पड़ती। इसी प्रकार आप जिस घर में, जिस परिवार में रहते हैं, उनके साथ सहना पड़ेगा आपको। सहनशीलता हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहब जी हमेशा कहा करते थे कि कम खा और गम खा। कम खाने से हमारा शरीर अच्छा रहेगा और गम खाने यानी सहनशील होने से हमारा जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन आज हम सहना नहीं जानते। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा, हम नहीं तुमसे कम, हम नहीं तुमसे कम, और तुम हो राइफल बंदूक तो हम है एटम बम, और एटम बम फटेगा तो क्या होगा? सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। इसलिए आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, अगर स्वर्ग का सुख चाहते हैं तो पिता और पुत्र को, सास और बहू को, ननद और भाभी को, देवरानी और जेठानी को एक समझौता करने पड़ेगा। पिता अगर क्रोध में आग बन जाए तो पुत्र को चाहिए वह पानी बन जाए। सास अगर क्रोध में आग बने तो बहू को चाहिए वह पानी बन जाए। पति अगर क्रोध में आग बने तो पत्नी को चाहिए वह पानी बन जाए, और पत्नी अगर क्रोध में आग बने तो पति को चाहिए वह जलधार बन जाए। तभी आप स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर जीवन जीने की कला सीखनी है तो सबके साथ सुंदर प्रेम पूर्ण व्यवहार कीजिए, मीठी वाणी का प्रयोग कीजिए, जिससे आपका जीवन सुंदर पवित्र निर्मल बने। आप घर में मंदिर मत बनाइए, बल्कि घर को ही मंदिर बना लीजिए। जिन लोग रहते हैं ना, जो उनको देवी देवता समझिए। आपका झाड़ू लगाना भी पूजा बन जाएगा, आपका टॉयलेट साफ करना भी पूजा बन जाएगा। कब? जब आपके विचार, आपकी सोच शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा ना, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। आप भोजन बनाते हैं तो सोचिए कि मैं भोजन नहीं प्रसाद बना रही हूं, और किसके लिए? देवी देवताओं के लिए। तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा, और वो जो लोग उसको ग्रहण करेंगे ना, उसको तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। आपका घर का वातावरण एकदम प्रेममय, स्वर्गमय हो जाएगा। आज ना खाने की कमी है, ना पीने की कमी है, ना कपड़े की कमी है, ना गाड़ी बंगला की कमी है, लेकिन फिर भी आदमी दुखी है, अशांत है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, गुलाब कांटों के बीच रहकर भी सुखी है और आदमी आलीशान बंगले में भी रहकर दुखी है। गले में चैन और हाथ में ब्रेसलेट है, फिर भी यह कहता है क्या करूं यार, दिमाग अपसेट है। सबके घर में किचन सेट, डिनर सेट, सोफा सेट, डायमंड सेट, सब चीज सेट, लेकिन मन और दिमाग अपसेट, इसलिए पूरा सेट खराब हो जाता है। इसलिए जीवन में प्रेम का व्यवहार कीजिए। भोजन में और सब कुछ हो लेकिन नमक ना हो तो भोजन बेकार। गाड़ी में और सब कुछ हो लेकिन ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार। हॉस्पिटल में और सब कुछ हो लेकिन कोई डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार। मंदिर में और सब कुछ हो लेकिन भगवान की प्रतिमा ना हो तो मंदिर बेकार। इसी प्रकार जीवन में और सब कुछ हो लेकिन मन में शांति ना हो, जीवन में प्रेम ना हो तो जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम जीवन जीने की कला सीखें। उसी का है जो उसे बजाना जानता है, गीत उसी का है जो उसे गाना जानता है, परमात्मा उसी का है जो उसे पाना जानता है, और जीवन धन्य उसी का है जो उसको जीना जानता है। इसलिए जीवन जीने की कला सीखिए। आप जिन लोगों के साथ रहते प्रेम पूर्ण व्यवहार कीजिए, मीठी वाणी का प्रयोग कीजिए, अपने जीवन में सद्गुणों को धारण कीजिए। दया, क्षमा, संतोष, परोपकार, गुरु भक्ति, इन सद्गुणों को धारण कीजिए तो आपका जीवन स्वर्गमय और सुखमय हो जाएगा। तो हम सबको चाहिए कि हम जीवन जीने की कला सीखें और
जीवन जीने की कला सीखकर धर्म का काम करे, परमार्थ का काम करे, दीन दुखियों की सहायता करे, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाए और अपने जीवन को धर्म और परमार्थ की ओर आगे ले जाए, तभी ये मानव जीवन की सार्थकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।